हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टॉक एनालिसिस में। पिछले वीक मैंने आप लोगों को स्टॉक्स दिया था, बहुत अच्छा मूवमेंट किया और इस वीक फिर से आप लोगों के लिए लाया हूँ 4 स्टॉक। पिछले वीक कौन कौन से स्टॉक्स थे बताऊंगा आप लोगों को। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे और मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। सेम 4 स्टॉक फिर से इस वीक के लिए है। हर संडे को मैं ये स्टॉक्स आप लोगों को देता हूँ। अभी मेरे लिए सही लग रहा है बहुत सारे स्टॉक जो मुझे बॉटम पे दिख रहा है या मेरे को फिबोनाची के अकॉर्डिंग 1 वीक और 1 मंथ के चार्ट पे 0.5 और 618 पे दिख रहा है, जहां से मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस ऐसे कहता है कि हम लोगों को उस स्टॉक्स को वहां से बाइंग के लिए देखना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। तो फिर से कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें बीपीसीएल और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तीसरा है टाटा मोटर और चौथा है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि मैंने इसमें से हीरो मोटोकॉर्प में ऑलरेडी ये कैंडल बनने से पहले आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिया था। बट ओके, आप लोगों ने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रखा है तो कर सकते हैं जाके, सिंपल। अभी हम लोग समझते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पिछले वीक में जो स्टॉक्स दिया था उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें कि मैक्रोटेक डेवलपर्स था जो कि फर्स्ट था। देखो यहाँ पे 3 कैंडल 1 वीक के टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ आ रहा है एंड अभी आप लोग देखोगे तो मैक्रोटेक में यहाँ पे देखो किस तरीके से मूव मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैं मैक्रोटेक निकालता हूँ, अब ये मल्टीपल टाइम इसमें प्रेस हो रहा है तो मैक्रोटेक यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा। अब आप खुद देखो ये बॉटम अभी लगा हुआ है, हमारे चार्ट पे दिख रहा है ये, और 3 के बाद चौथी कैंडल ये ऊपर की तरफ गया, समझ रहे हो। तो करीबन 17% का मूव मिला है सिंगल कैंडल में 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, और ये आई होप कि ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बॉटम पे पकड़ा, रिस्क बहुत कम था, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिला एंड और भी अगर 1 वीक और हम लोग होल्ड करेंगे इसको, अगर देखते हैं हाई को ब्रेक करता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर और ज्यादा परसेंटेज हमारा बढ़ने वाला है। उसके बाद जो स्टॉक था वो यहाँ पर थोड़ा बैक करता हूँ तो स्टॉक्स दिख जाएंगे हम लोगों को। ये था लॉरस लैब्स के नाम से, जो कि ब्रेकआउट नहीं दिया, मैंने इसे चेक किया था, ये ब्रेकआउट नहीं दिया तो इसमें हमारा ट्रेड नहीं बना। आप जाके वीडियो देखोगे, कंपेयर करोगे तो फिर आपको मजा आने वाला है। तो एम्फेसिस कुछ इस तरीके से है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसे चेक करते हैं क्या इसमें मूवमेंट मिला या नहीं मिला। इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला, मैंने आप लोगों को बताया था ये कैंडल उसमें बना हुआ था, ये कैंडल इसमें ब्रेकआउट किया हुआ था ये, और इसके ऊपर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, वीडियो जाके देखना, उसमें बताया था कि एक रेड कैंडल बनेगा और उसके बाद आपको उसका ब्रेकआउट मिले तो आप लोग बाय और सेल करना। तो ये वीडियो जाके देखोगे तो आपको कंफर्म दिखेगा किस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद जो इसमें स्टॉक है ब्रिटेनिया इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ पर भाव चल रहा है 5100 के पास, जहां पर हम लोग एनालिसिस करे थे। एंड ब्रिटेनिया आप देखोगे तो ब्रिटेनिया में जो मूवमेंट मिला वो ठीक ठाक बहुत अच्छा मिला। उस टाइम जब हम लोग बात करे थे वो कैंडल इस लेवल पे था, यहाँ पे था, अगर आप लोग देखोगे तो इस लेवल पे था, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया एंड रीटेस्ट किया, उसके बाद ये मूवमेंट किया तो करीबन 5400 के पास गया था और हम लोग 5100 के आसपास बात किए थे। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ से अगर चेक करेंगे, अगर आप लोगों ने होल्ड किया होगा तो 5-6% का मूव किया। खराब नहीं होता है, 5-6% अच्छा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस वीक में हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा बीपीसीएल हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें दिखेगा ही नहीं कुछ, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम चलेंगे, हम लोग थोड़ा चेक करेंगे, कुछ चीजें देखेंगे। देखो एक चीज की मार्केट कहां से मूव कर रहा है, अगर आप लोग समझोगे तो मार्केट का जो बाइंग का सिस्टम है वो इस लो से चल रहा है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, यहां से चल रहा है एंड हमारा हाई ये रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फिबोनाची को प्लॉट किया। अब आप क्या समझोगे कि फिबोनाची से इस तरीके से मूवमेंट गया है और 0.5618 पे रुका हुआ, तो क्या यहां से हम लोग बाय करेंगे? डेफिनेटली बाइंग का सिस्टम है, बाय करेंगे। मार्केट का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है, मनी मैनेजमेंट आपके साथ में होना चाहिए। अगर मैं फिबोनाची नहीं लगाता हूं तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये मार्केट है कहां पे, तो चीजें समझ में आएगी कि ये मार्केट जो इस लेवल से ब्रेकआउट किया था, मार्केट उसी लेवल पे है, ठीक है। तो हमें सही तरीके से समझ में आ रहा है कि बॉटम हमें दिख रहा है, ठीक है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट होंगे तो हमें क्या 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ कंफर्मेशन दिख रहा है। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगा, जब मार्केट यहां से एक लो बना रहा है तो इस तरीके से ये लो मेंटेन कर रहा है कुछ कंटिन्यू ट्रेंड लाइन सपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग इसमें वेट करेंगे, वो मार्केट के मूवमेंट और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। अभी अगर बाय करोगे तो कैसे बाय करना, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अग्रेसिव इस लेवल पे बाय करते हैं विदाउट एनी कैंडल कंफर्मेशन, तो हमेशा याद रखना कि 100 रुपए में से हम लोग यहां पर सिर्फ 10 रुपए डालने वाले। अगर इफ एनी चांस ये नीचे ब्रेक करता है, ये हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस है, अगर ये बाई चांस नीचे आता है तो हमारे माइंड पे हमारा साइकोलॉजी नहीं बदलना चाहिए, हम अपने लॉस पे निकाल देंगे। लेकिन अगर ये हमारे तरफ जाता है तो चीजें समझेंगे, ये चीज समझो कि इन कैंडल्स के ऊपर निकलता है तो
और क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। प्राइस एक्शन जिस तरीके से दिखेगा, मार्केट मूव किया, ऊपर गया, हम ऐड करें, नीचे आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्रॉस करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग और ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्विंग जो हमारा रहेगा कंफर्मेशन के लिए, वो सारे स्विंग्स ये दिखने वाले। अगर इसके ऊपर निकलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड रखते हो तो चीजें समझो। तो यहां पर ये सारी चीजें, अगर टॉप की तरफ देखोगे तो टॉप की तरफ भी कुछ इस तरीके से यहां से जो बन रहे ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रहे, तो एक तरीके से हम लोग समझेंगे कि रेंज है, लेकिन ये रेंज के बॉटम पे दिख रहा है हम लोगों को। अगर यहां तक भी जाता है तो हमें इनफ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट है बीपीसीएल। नेक्स्ट वीक वापस इसी के साथ आऊंगा मैं। नंबर सेकंड है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या दिख रहा है हम लोगों को, 1 वीक के कैंडल पे चलेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें समझ में नहीं आ रहा। 1 वीक के कैंडल पे हम लोग चलेंगे तो हमें एक चीज दिख रहा है यहां पर, अगर बॉटम से इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और अगर बॉटम से और अभी तक जहां तक मार्केट मूव किया है उसे हम लोग समझेंगे तो ये करीबन ऑलमोस्ट ये 15% का मूव कर चुका है। तो ठीक है, 15% का मूव कर चुका है। अब तो क्या, अब तो छूट गया ये हमसे, कोई दिक्कत नहीं, बॉटम नहीं पकड़ पाए। अगर ये देखोगे तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन रहा है और मार्केट कंटिन्यू एवरेज कैंडल के ऊपर अभी निकालने का ट्राई किया। ये चीज क्लियर हुआ। अभी देखो, अगर मार्केट यहां से क्रॉस किया है, इसे हम लोग सही तरीके से सेट करते हैं। अगर मार्केट ये यहां से क्रॉस किया है तो एक चीज समझो, अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, जैसे देखो यहां से मूव किया, रुका और डायरेक्ट ब्रेकआउट किया और यहां तक पहुंच गया, बहुत अच्छा मूवमेंट किया। लेकिन चीज समझते हैं, अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो आप इस लेवल का इंतजार करो, अपने सेटअप का इंतजार करो। अगर मार्केट इसके नीचे यहां आता है और नीचे आता है और फिर से क्रॉस करेगा तो हम लोग यहां पर ऐड करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, अग्रेसिव नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इन सभी लेवल पे अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट को तो करने दो। ये 2500 का लेवल है, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2500 का लेवल पे है। अगर ये इस तरीके से नीचे की तरफ बाउंस देता है तो इस लेवल पे हम लोग रीटेस्ट मानेंगे पूरे एरिया पर, और उसके बाद यहां से उठेगा तो कैंडल कंफर्मेशन के साथ हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड लेने वाले। तो हमारा ये दूसरा स्टॉक है। नंबर तीसरा स्टॉक हम लोग लेते हैं टाटा मोटर। टाटा मोटर अब देखोगे तो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा फॉल किया है। अगर हम लोग इसको 1 वीक के कैंडल पे देखते हैं और हम लोग इसका परसेंटेज चेक करें कितना ज़्यादा फॉल किया है तो आप लोग समझ पाओगे। 1 वीक के कैंडल पे हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं और हम लोग इसे चेक करते हैं कितना परसेंटेज वाइज ये टॉप से फॉल किया है। तो अगर हम लोग टॉप टू बॉटम देखेंगे तो अप्रॉक्स ये है 40+% का फॉल हमें दिखा चुका है, ठीक है। करीबन 495 500 पॉइंट हम लोग राउंड फिगर लेते हैं, इतना फॉल किया। अब हम इसमें क्या करने वाले, अगर हम इसे 1 मंथ के चार्ट पे देखते हैं थोड़ा और चीजें क्लियर होगी, ठीक है। 1 मंथ का कैंडल है, थोड़ा चीजें समझते रहना। 1 मंथ के कैंडल पे क्या दिख रहा है कि लगातार हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडल, अभी ये फरवरी स्टार्ट हुआ है, इसे छोड़ दो, 6 कैंडल लगातार नीचे की तरफ फॉल किया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो इस तरीके से आप लोग टेक्निकल एनालिसिस किसी भी स्टॉक के ऊपर सीख भी सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो सिंपल हम लोग समझने वाले, मार्केट मूव कहां से किया था। मार्केट मूव किया है इसके ब्रेकआउट इस कैंडल पे और यहां से बाइंग आया है। तो हम लोग क्या करने वाले, ये बॉटम पूरा लेने वाले हैं बाइंग का इस लेवल से, और फिर हम लोग हाई चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। हाई चेक करते हैं, आप लोग क्या देखोगे कि जो बाइंग का जो सिस्टम है, ये बाइंग गया ऊपर की तरफ और यहाँ कहाँ रुका हुआ है 0.5 और 618 के लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, गोल्डन जोन बोलते हैं इसे। अब देखने के वाले हो, अगर चीजें समझोगे, प्राइस बिहेवियर समझोगे, प्राइस का लॉजिक समझोगे, तो यहाँ पे बायर फाइट किया लेकिन इसमें सेलर आ चुके थे, सेलर और हेवी बढ़ गए, सेलर अब कम हो रहे हैं, सेलर और कम हो गए और सेलर फाइनली डोजी कैंडल बना के बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो अब ये समझोगे कि सेलर को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जो कॉन्फिडेंस इस लेवल पे मिल रहा था। अब कहीं ना कहीं बायर एक्यूमुलेट करके इसे ऊपर लेके जाने वाले हैं। ये हमारा टाटा मोटर है, 1 मंथ के चार्ट पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसमें चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि हम लोग कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करने वाले हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और इसको मैं साइड करता हूँ, किसको, हमारे फिबोनाची को, ठीक है। अब यहां भी एक चीज देखोगे तो प्राइस कहीं ना कहीं जो है इस लो को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, यहां से निकलने का ट्राई कर रहा है। यही लेवल रहेगा हम लोगों के लिए बाइंग के लिए भी। अगर देखो अभी एग्रेसिव बात कर रहे हो, अगर एग्रेसिव हम लोग बाय करेंगे तो मनी मैनेजमेंट का खास ध्यान रहेगा कि अभी अगर बाय करेंगे तो पूरी क्वांटिटी नहीं रहेगी, क्वांटिटी में 5 से डिवाइड करके इस तरीके से हम लोगों को करना है। तो 10 रुपये है तो 2 ही रुपये हम लोगों को यहाँ पे डालना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 20,000 ही हम लोग डालेंगे और विथ स्टॉप लॉस, ऐसा भी नहीं होप में नहीं बैठेंगे। स्विंग ट्रेंडिंग है तो ऐसा नहीं कि बिना स्टॉप लॉस के बैठेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम लोग अभी लो के साथ, स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बैठने वाले हैं। इसके पास ब्रेकआउट होगा तो हम लोग
और ट्रेड पंच करने वाले हैं। चीज़ों का खास ध्यान रहेगा, प्राइस नीचे आया ऊपर गया, यहाँ से प्राइस एक्शन डाउनफॉल की तरफ दिखा है, मतलब एम टाइप का, मतलब ये लेवल रहेगा क्रूशियल लेवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक प्राइस इसके ऊपर निकलता नहीं है, प्राइस में एक अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। मूवमेंट मिलेगा देखेंगे, क्योंकि बॉटम पे है, अगर बायर आता है कोई हैवी बायर तो यहाँ से बाइंग के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का सफर तो हम लोगों को बहुत आसानी से दिख सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग मनी मैनेजमेंट के साथ आप लोग टाटा मोटर में प्लान कर सकते हो। नंबर चौथा और लास्ट, टाटा मोटर के बाद हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा था। इसे हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मूव किया है। बॉटम से हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है और इसमें भी 12% करीबन 13% का मूव दिखा है। तो इसे भी हम लोग एक बार 1 मंथ के चार्ट पे देखते हैं, कुछ दिख रहा हो तो देखते हैं हम लोग। यहां पर एक चीज देखो, आप लोग खुद समझ जाओगे कि जो प्राइस आने के बाद जहां से मूव किया है, तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि प्राइस जो है, ये जो हाई का लेवल था, ये इसे एक डिमांड एरिया बनाया है। ये जो सप्लाई का जोन था, इसे इसने डिमांड के एरिया में कन्वर्ट किया है। और नंबर दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस का ब्रेकआउट किस लेवल से हुआ है? प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। मैं पिछले वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में बता रखा था आप लोगों को, शायद ये वीडियो आपका इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो मार्केट ने मूवमेंट कहाँ से किया? इस लेवल पे, और बाइंग यहाँ से आया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची को यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं। एंड फिबोनाची को हम लोग यूज़ करते हैं इसके बॉटम से और हाई तक हम लोग चलते हैं, मतलब बॉडी टू बॉडी हम लोग देखते हैं, यहाँ नीचे भी बॉडी और ऊपर बॉडी टू बॉडी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, मार्केट फिर से 0.5 और 618 से क्या कर रहा है, अपने आप को बाइंग दे रहा है। और ये जो कैंडल बना है वो एक रिवर्सल कैंडल टाइप का, एक हैमर टाइप का कैंडल बना है। तो समझ पा रहे होगे यहाँ से बाइंग के लिए चीज़ें दिख रही है, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं, ताकि लॉजिकली आप लोग बाय किस तरीके से करो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। मार्केट में अभी जो ब्रेकआउट मिला है वो इस तरीके से, इस चीज़ का ब्रेकआउट है। यहाँ पे मैं यहीं पर आप लोगों को बताया था, ठीक है। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम पे अपलोड है, मैं बताऊंगा। मार्केट यहाँ से मूव किया है, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, कब बाय करेंगे, ठीक है। इसमें एक ना प्राइस एक्शन बनने दो, प्राइस एक्शन इसमें बनने दो, तब तक के लिए कुछ मत करो। अगर देखोगे तो यहाँ से एक ये यहाँ से सप्लाई एरिया है, जिस वजह से यहाँ से इसको सप्लाई मिला है अभी इस लेवल पे। अगर राउंड नंबर लेंगे तो 4500 का एक नंबर है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम लोग बाय नहीं करेंगे। अगर ये नीचे फोल्ड होने का ट्राई करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जो कि ये सारे लेवल है, यहाँ पर पूरे लेवल है, यहाँ पे फोल्ड होते हुए दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। थोड़ा डिस्काउंट प्राइस मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो डिस्काउंट प्राइस मिलेगा, थोड़ा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि 4500 के लेवल पे जाएगा तो 200-300 रुपये और हमें मिल चुके होंगे। सो वेट करो इसमें, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में कितना मूवमेंट किया है। एंड बहुत अच्छे स्टॉक सब है, और स्टॉक मैं आप लोगों को दूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ।